आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे एवरीवन, तो आज हम शुरू करेंगे हमारी नॉवल द इनविजिबल मैन का चैप्टर 1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन, बेसिक थीम एंड सेटिंग के बारे में बताया था, बट आज के वीडियो में हम अब स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। सो इट स्टार्ट्स विद द स्ट्रेंजर केम अर्ली इन February one wintry day through a biting wind and a driving snow, the last snowfall of the year, over the down, walking from Bramblehurst railway station and carrying a little black portmanteau in his thickly gloved hand. So, नॉवल स्टार्ट होती है जब एक स्ट्रेंजर अर्ली February यानी कि बहुत सर्दियों के दिन में एंटर करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, स्नोफॉल हो रहा होता है क्योंकि ये साल का आखिरी स्नोफॉल होता है और वो ब्रैम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन से वॉक करते हुए आ रहा होता है। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं, उसके हाथ में पोर्टमैंटो होता है। तो यहाँ पे पोर्टमैंटो से हमारा क्या मतलब है? पोर्टमैंटो इज़ अ लार्ज ट्रैवलिंग बैग। ठीक है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम ट्रैवलिंग बैग साथ लेके जाते हैं, वैसे ही उसके हाथ में भी एक लार्ज ट्रैवलिंग बैग था जो बेसिकली लेदर का था एंड दोनों साइड से खुलता था। He was wrapped up from head to foot and the brim of his soft felt hat hid every inch of his face but the shiny tip of his nose. तो यहाँ पे brim से हमारा क्या मतलब है? Brim is the edge of his hat. Okay? Edge of his hat. अगर आप hat को ध्यान से देखोगे तो उसके बॉटम में जो edge होती है, ठीक है, edge around the bottom of the hat, उसको हम ब्रिम कहते हैं। तो वो पूरा हेड से लेके फुट तक ढका हुआ था, उसने अपने आप को रैप्ड किया हुआ था बैंडेजेस से एंड जो उसकी हैट थी, जो उसने हैट पहनी हुई थी, उससे उसके फेस पूरी तरह से ढका हुआ था। जो विजिबल था उसके पूरे फेस पे वो थी उसकी सिर्फ टिप, नोज की टिप। द स्नो हैड पाइल्ड इटसेल्फ अगेंस्ट हिज शोल्डर्स एंड चेस्ट एंड एडेड अ वाइट क्रेस्ट टू द बर्डन ही कैरिड। इतनी ठंड थी कि जो स्नो थी वो उसके शोल्डर्स और कपड़ों पे लग गई थी एंड प्लस जो वो कैरी कर रहा था अपने साथ बैग, उस पे भी आ गई थी। He staggered into the coach and horses, more dead than alive, and flung his portmanteau down. A fire, he cried, in the name of human charity. A room and a fire. यहाँ पे staggered का क्या मतलब है? Staggered means walk unsteadily, यानी कि ढंग से ना चल पाना। ठीक है, किसी तरह से वो कोच एंड हॉर्सेस में आया। यहाँ पे कोच एंड हॉर्सेस क्या है? दैट इज अ इन एंड अ पब। इन यानी कि स्मॉल होटल, वहाँ पे वो एंटर करता है एंड फ्लंग हिज पोर्टमैंटियो डाउन, एंड उसने जो अपना ट्रैवलिंग बैग लिया होता है उसको नीचे रखता है। अ फायर, ही क्राइड इन द नेम ऑफ ह्यूमन चैरिटी। वहाँ पे जाकर वो बोलता है कि उसको एक रूम और फायर चाहिए। He stamped and shook the snow from off himself in the bar and followed Mrs. Hall into her guest parlor to strike his bargain. अब यहाँ पे stamped का क्या मतलब है? So stamped means bring down foot heavily. अगर हम कहीं जाते हैं और हम जोर से अपना पैर जमीन पे मारते हैं तो उसको हम कहते हैं stamped. तो वो अंदर आया, उसने अपना बैग रखे, he stamped his foot. Okay? अपने ऊपर से उसने स्नो हटाई थोड़ी सी एंड मिसेस हॉल कौन थी? मिसेस हॉल ऑनर थी कोच एंड हॉर्सेस की। वो मना नहीं कर पाई रूम के लिए क्योंकि उसने बोला इन द नेम ऑफ ह्यूमन चैरिटी। देन आफ्टर दैट मैन फॉलोड मिसेस हॉल उसे अपने गेस्ट रूम में ले गई। ठीक है, टू स्ट्राइक द बार्गेन, मतलब यानी कि जो पैसों का लेन देन है उस पे आने के लिए, कि उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे वहाँ रहने के लिए। एंड विद दैट मच इंट्रोडक्शन, दैट एंड अ कपल ऑफ sovereign flung upon the table, he took up his quarters in the inn. अब यहाँ पर sovereign से हमारा मतलब है गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, उसने ज़्यादा बातचीत ना करते हुए कुछ गोल्ड कॉइन्स टेबल पे फेंके एंड
इशारा किया कि वो और इंट्रोडक्शन या और कोई बातचीत नहीं करना चाहता है. जितना मिसेस हॉल ने उससे पैसे मांगे उतने उसने टेबल पे रखे एज इफ ही इज थ्रोइंग इट, एंड उसने वहाँ पे रूम ले लिया. टू टुक अप हिज क्वार्टर्स इन द इन का मतलब है टू चेक इन. ओके. Mrs. Hall lit the fire and let him there while she went to prepare him a meal with her own hands. तो Mrs. Hall ने वहाँ पे फायर चला दी एंड उसे अकेला छोड़ दिया. जो गेस्ट था उन्हें अकेला छोड़ दिया और वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चली गई. A guest to stop at Iping in the winter time was an unheard of piece of luck. इसका क्या मतलब है? Unheard of a piece of luck means very rare. यानी कि सर्दियों के समय कोई आइपिंग में आके रुके ये बहुत ही रेयर बात थी, ऐसा अक्सर नहीं होता था. सो इसलिए मिसेस हॉल काफ़ी खुश थी. लेट अलोन अ गेस्ट हु हैज़ नो हैगलर एंड शी वॉज रिजॉल्व टू शो हर सेल्फ वर्दी ऑफ हर गुड फॉर्च्यून. अब यहाँ पे हैगलर का मतलब है बारगेनर. हैगलर का मतलब होता है बारगेनर, बट यहाँ पे लिखा है लेट अलोन अ गेस्ट हु वॉज नो हैगलर, यानी कि वो जो गेस्ट था उसने बिल्कुल भी बार्गेन नहीं की थी. जितना मिसेस हॉल ने मांगा था उसने उतने ही दे दिए थे. तो इसलिए मिसेस हॉल वॉज सो हैप्पी एंड वो उसके लिए अपने हाथों से खाना बना रही थी. एज सून एज द बेकिन वॉज वेल अंडर वे अ मिली हर lymphatic maid had been brisked up a bit by a few deftly chosen expression of contempt. She carried the cloth, plate and glasses into the parlor and began to lay them with the utmost eclat. Now what this means is, पहले तो यहाँ पे bacon, इसका क्या मतलब होता है? It is a type of a meat of a pig. तो वो जब उसके लिए it's a type of a dish in Iping, वो जब उसके लिए बना रही थी एंड वो पक रहा था तभी मिली की एंट्री होती है. मिली कौन है? मिली है मेड. मिली है मिसेस हॉल की मेड. यहाँ पे लिम्फेटिक का क्या मतलब है? लिम्फेटिक मीन्स पेल, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डल. हैड बीन ब्रिस्क्ड अप अ बिट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिस्क्ड? ब्रिस्क्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, ठीक है. बाय अ फ्यू डेफ्टली चोजन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट यानी हार्ट्रेट, ओके, नफरत. सो मिली जल्दी से आती है और कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस देती है. उसके बाद क्लोथ, प्लेट्स एंड ग्लासेस लेकर पार्लर की तरफ बढ़ती है और उन्हें एटमस्ट एक्लेट से लगाने लगती है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लेट हियर? एक्ले मीन्स वेरी क्विकली, क्विकली एंड नीटली. बहुत ही अच्छे तरीके से वो उन्हें अरेंज करने लगती है प्लेट्स एंड ग्लासेस को. Although the fire was burning up briskly, briskly का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया ही था, very fast मतलब काफ़ी अच्छे से फायर बर्न हो रही थी. She was surprised to see that her visitor still wore his hat and coat, standing with his back to her and staring out of the window at the falling snow in the yard. तो उन्हें ये देख के बहुत हैरानी हुई कि फायर जल रही है कमरे में, काफ़ी हॉट हो चुका है ऑलरेडी रूम, बट अभी तक उस विजिटर ने जो आया था उसने अपने हैट और कोट नहीं उतारा है. वो अपनी पीठ उनकी तरफ करके खड़ा हुआ है और विंडो से बाहर देख रहा है. बाहर क्या देख रहा है? वो स्नो को देख रहा है, क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रहा है. तो ही इज स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो एट द फॉलोइंग स्नो. His gloved hands were clasped behind him. Clasped का मतलब होता है पकड़ के रखना, ठीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ रखा था पीछे की तरफ. And he seemed to be lost in thought. तो वो अपने दोनों हाथ पीछे पकड़ के और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी थॉट्स में डूबा हुआ है. She noticed that the melting snow that still sprinkled his shoulders dripped upon her carpet. मिसेस हॉल ने नोटिस किया कि जो स्नो उसके कंधों पर थी, कोट के कंधों पर लगी हुई थी, शोल्डर्स पर थी, वो अब नीचे गिरकर मिसेस हॉल के कारपेट पे आ गई है. मिसेस हॉल उसके बाद उस स्ट्रेंजर से पूछती है, कैन आई टेक योर हैट एंड कोट सर, शी सेड, एंड गिव देम अ गुड ड्राई इन द किचन. तो मिसेस हॉल विजिटर से पूछती है कि क्या मैं आपका हैट और कोट लेकर जा सकती हूँ और मैं उन्हें सुखाकर वापस ले आऊँगी.
नो ही सेड विदाउट टर्निंग, उसने बिना मुड़े मना कर दिया. शी वॉज नॉट श्योर शी हैड हर्ड हिम एंड वॉज अबाउट टू रिपीट हर क्वेश्चन. मिसेस हॉल श्योर नहीं थी कि उन्होंने ध्यान से सुना है कि नहीं, और वो दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट करने वाली थी. इतने में ही टर्न्ड हिज हेड एंड लुक्ड एट हर ओवर हिज शोल्डर. आई प्रेफर टू कीप देम ऑन, ही सेड विद एम्फेसिस. अब यहाँ पे एम्फेसिस का क्या मतलब है? एम्फेसिस का मतलब है स्पेशल इम्पोर्टेंस. ठीक है, यानी कि किसी बात पे फोकस करते हुए कहना, विशेष ध्यान भी जिसे हम कहते हैं, विशेष ध्यान से कहना. And she noticed that he wore big blue spectacles with side lights and a bush side whisker over his coat collar that completely hid his cheeks and फेस. सो जैसे ही मिसेस हॉल अपना क्वेश्चन रिपीट करने वाली थी, उस स्ट्रेंजर ने अपना ज़रा सा सर घुमाया एंड अपने शोल्डर के सहारे मिसेस हॉल को देखा एंड बोला कि मैं उन्हें पहन के ही रखना चाहता हूँ, मैं अपना हैट और कोट नहीं देना चाहता, मैं उन्हें पहन कर ही रखना चाहता हूँ. इतने में ही मिसेस हॉल ने नोटिस किया कि जो स्ट्रेंजर था उसने बड़े बड़े ब्लू कलर के चश्मे लगाए हुए थे जो कि गॉगल्स की तरह लग रहे थे. एंड जो उसने कोट पहना हुआ था उसके जो कॉलर्स थे, फर वाले कॉलर्स थे, उससे कम्प्लीटली उसके चीक्स यानी कि गाल और मुंह ढक गया था. वेरी वेल सर, शी सेड, एज यू लाइक, इन अ बेड द रूम विल बी वार्मर. तो जब स्ट्रेंजर ने मना कर दिया कि आई प्रेफर टू कीप देम ऑन, मैं अपना कोट और हैट पहन के ही रखना चाहता हूँ, तो मिसेस वेल ने बोला कि ओके, वेरी वेल सर, जैसा आप चाहें, थोड़ी ही देर में रूम वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. He made no answer and had turned his face away from her again. उस स्ट्रेंजर ने कोई आंसर नहीं दिया एंड दोबारा से अपना फेस मिसेस हॉल की तरफ से हटा लिया. मिसेस हॉल, फीलिंग दैट her conversational advances were ill-timed, led the rest of the table things in a quick staccato and whisked out of the room. यहाँ पर staccato का क्या मतलब है? Staccato means quick, okay, in a very quickly way. तो जब उसने कोई आंसर नहीं दिया तो मिसेस हॉल को फील हुआ कि ये टाइम सही नहीं है कोई भी कन्वर्सेशन करने का, एंड उन्होंने जो भी थिंग्स थी, जो भी चीज़ें थी, वो फटाफट से रखी और वो रूम से बाहर चली गई. When she returned, he was still standing there, like a man of stone, his back hunched, his collar turned up, his dripping hat brim turned down, hiding his face and ears completely. जब वो वापस आई उसके लिए खाना लेकर, तो वो अभी तक वहीं पर खड़ा हुआ था जैसे कि कोई स्टोन, जैसे कोई पत्थर का इंसान हो. His back hunched. Now what is the meaning of hunched here? Hunched means to bend your back and shoulder. जब हम अपने शोल्डर और बैक को नीचे झुका के खड़े होते हैं तो हम उसको कहते हैं hunched. तो वो इंसान, वो जो स्ट्रेंजर आया था, वो अपने बैक और शोल्डर्स को नीचे झुका के उसी जगह पे खड़ा हुआ था. एंड जो उसकी हैट थी, हैट का जो ब्रिम था, द मीनिंग ऑफ ब्रिम आई टोल्ड यू अर्लियर, यानी कि एजेस, लोअर एजेस जो थी हैट की, उसे अपने मुंह की तरफ ढक के ही वॉज हाइडिंग हिज फेस एंड ईयर्स कम्प्लीटली एंड वॉज स्टैंडिंग देयर. शी पुट डाउन द एग्स एंड बेकन विद कंसिडरेबल एम्फेसिस. उन्होंने एग्स एंड बेकन, बेकन आई टोल्ड यू अर्लियर इट्स अ डिश इन आइपिंग. आइपिंग इज अ विलेज इन इंग्लैंड. वहाँ पर बेकन एक पिग से बनाई गई डिश है. तो वो एग्स और जब ये डिश लेकर आई तो उन्होंने बड़े ध्यान से उसको नीचे रख दिया एंड कॉल्ड रेदर देन सेड टू हिम योर लंच इज सर्व्ड सर. एंड उन्होंने बड़े ही प्यार से उस स्ट्रेंजर को बुलाया कि सर, आपका लंच सर्व हो गया है. थैंक यू, ही सेड एट द सेम टाइम एंड डिड नॉट स्टिर अंटिल शी वॉज क्लोजिंग द डोर. जैसे ही मिसेस हॉल ने बोला कि आपका लंच सर्व हो गया है, सेम टाइम तुरंत स्ट्रेंजर ने बोला थैंक यू, एंड वो बिल्कुल भी नहीं हिला जब तक कि दरवाज़ा बंद नहीं हो गया. देन ही swung round and approached the table with a certain eager quickness. अब यहाँ पे swung का मतलब क्या होता है? swung का मतलब होता है to move. ओके, जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ वैसे ही स्ट्रेंजर फटाफट अपनी जगह से उठकर टेबल के पास पहुंचा विद अ सर्टेन ईगर क्विकनेस. विद अ सर्टेन ईगर क्विकनेस का मतलब है बहुत ही जल्दबाजी में, जैसे कि उसे काफ़ी भूख लगी हो.
As she went behind the bar to the kitchen, she heard a sound repeated at regular intervals. Chirk, chirk, chirk. It went, the sound of a spoon being rapidly whisked round a basin. अब जैसे ही वो उसके रूम से निकल के बार के पीछे वाली साइड पहुंची, दैट इज किचन में, उन्होंने एक रिपीटेड साउंड सुनी. चर्क 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 ऐसे करके साउंड आ रही थी किचन से. ठीक है, जैसे कि कोई स्पून को बार बारी किसी बर्तन में मार रहा हो. दैट गर्ल, शी सेड, देयर, आई क्लीन फॉरगॉट इट, इट्स हर बीइंग सो लॉन्ग. And while she herself finished mixing the mustard, she gave Millie a few verbal stabs for her excessive slowness. तो जैसे ही मिसेस हॉल किचन में पहुंची, उन्होंने देखा कि वहाँ मिली है. मिली है उनकी मेड, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था. तो उन्होंने देखा कि मिली तब से लेकर अब तक मस्टर्ड ही मिक्स कर रही है, और वो जो साउंड है वो स्पून से मस्टर्ड मिक्स करने की आ रही है. उन्होंने उसके हाथ से खुद मस्टर्ड लिया और वो खुद उसको मिक्स करने लग गई और वो मिली को डांटने लग गई. She had cooked the ham and eggs, laid the table and done everything, while Millie had only succeeded in delaying the mustard. मिसेस हॉल ने खाना बना लिया, हैम एंड एग्स प्रिपेयर कर लिए, टेबल सेट कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, बट मिली अब तक मस्टर्ड भी अच्छे से मिक्स नहीं कर पाई. उसमें भी उसने डिले कर दिया, लेट कर दिया. तो इसी स्लोनेस के लिए, इसी धीरे धीरे काम के लिए मिसेस हॉल ने मिली को डांटा. And him a new guest and wanting to stay. Then she filled the mustard pot and putting it with a certain stateliness upon a gold and black tea tray, carried it into the parlor. यहाँ पे stateliness का मतलब है बहुत ही impressive तरीके से, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से. ओके, तो मिसेस हॉल ने मस्टर्ड पॉट में फिल किया, उसको बहुत ही इम्प्रेसिव अच्छे तरीके से गोल्ड और ब्लैक ट्रे में रखा और पार्लर के अंदर ले गई. शी रैप्ड एंड एंटर्ड प्रॉम्प्टली. अब यहाँ पे रैप्ड का क्या मतलब है? टू हिट, यानी कि जल्दबाजी में आवाज़ करते हुए वो बिना नॉक करे जल्दी से उसके रूम में चली गई. As she did so, her visitor moved quickly so that she got but a glimpse of a white object disappearing behind the table. जैसे ही मिसेस हॉल विजिटर के रूम में घुसी, उन्हें लगा कि कोई वाइट ऑब्जेक्ट टेबल के पीछे जल्दी से डिसअपियर हो रहा है, जल्दी से गायब हो गया है. इट वुड सीम एज ही वॉज पिकिंग समथिंग फ्रॉम द फ्लोर. ऐसा लग रहा था, मिसेस हॉल को ऐसा लगा कि शायद विजिटर फ्लोर से, जमीन से कुछ उठा रहा है. She wrapped down the mustard pot on the table and then she noticed the overcoat and hat had been taken off and put over a chair in front of the fire. उन्होंने मस्टर्ड डाउन टेबल पे जोर से रखा एंड उन्होंने नोटिस किया कि जो कोट और हैट विजिटर ने पहना हुआ था वो अब उसने उतार दिया है एंड चेयर पे डाल दिया है फायर के सामने, आग के सामने, ताकि वो सूख जाए. एंड a pair of wet boots threatened rust to her steel fender. Now what is the meaning of steel fender here? It means place in front of fireplace, यानी कि जो फायर प्लेस है उसके सामने फ्रेम या उसके सामने वाली जगह को कहते हैं स्टील फेंडर. तो मिसेस हॉल ने देखा कि जो उसके जूते थे, गीले जूते थे, वो ताकि उनमें रस्ट यानी जंग ना लगे, खराब ना हो, रेड कलरिश की लेयर उस पर ना बने, इसलिए वो उसने सामने अपने फायर प्लेस के सामने रख दिए हैं. शी वेंट टू दिस थिंग्स रेजोल्यूटली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूटली हेयर? इट मीन्स डिटरमाइंड या डायरेक्टली, जिसे हम हिंदी में दृढ़ता पूर्वक भी कहते हैं. यानी कि वो तुरंत इन चीज़ों के पास चली गई एंड बोली, आई सपोज आई मे हैव देम टू ड्राई नाउ. मिसेस हॉल ने बोला कि अभी तक मैं इन्हें सुखा के वापस ले भी आती. शी सेड इन अ वॉइस दैट ब्रूक्ड नो डिनायल. ब्रूक्ड का मतलब होता है डोमिनेट, यानी कि उन्होंने इस आवाज़ में बोला कि वो कुछ मना नहीं सुनना चाहती, यानी कि इन अ वॉइस ऑफ अथॉरिटी, डिमांड, ऑर्डर. देन लीव द हैट, सेड हर विजिटर इन अ मफल्ड वॉइस. मफल्ड का क्या मतलब है? मफल्ड मीन्स स्लो, यानी कि दबी हुई आवाज़ में अपने मुंह पर एज इफ कुछ रखा हो, अपने मुंह पर कोई कपड़ा रख के बोलना. एंड टर्न, she saw he had raised his head and was sitting and looking at
हर, जैसे ही विजिटर ने बोला लीव द हैट दबी हुई आवाज में, वैसे ही मिसेस हॉल पीछे मुड़ी और थोड़ी सी शॉक हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि विजिटर ने अपना जो हेड था वो ऊपर की तरफ कर लिया था एंड वो कंटिन्यूअसली मिसेस हॉल को देख रहा था. For a moment she stood gaping at him, too surprised to speak. Now what is the meaning of gaping here? Gaping means to stare, किसी को घूरना. ठीक है, एक पल के लिए मिसेस हॉल वहाँ पे खड़ी हो गई और उसको घूरने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी उसको देखकर. He held a white cloth. It was a serviette he had brought with him. Now what's the meaning of serviette? इसका मतलब है it's a cloth used while eating. जो भी हम कपड़ा खाने के समय इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कपड़े एंड मुंह गंदा ना हो, उसको हम सर्विटे कहते हैं. तो जो स्ट्रेंजर था उसने अपना मुंह इस क्लोथ से ढक रखा था जिसे वो अपने साथ ही लाया था. ओवर द लोअर पार्ट ऑफ हिज फेस, अपनी जो लोअर पार्ट है फेस का वो उसने पूरा इससे कवर कर रखा था. सो दैट हिज माउथ एंड जॉज वर कम्प्लीटली हिडन एंड दैट वाज द रीजन ऑफ हिज मफल्ड वॉइस. क्योंकि उसने मुंह अपना पूरा कवर कर रखा था इसलिए उसकी आवाज बहुत धीरे निकल रही थी. बट इट वाज नॉट दैट व्हिच स्टार्टल्ड मिसेस हॉल. नाउ स्टार्टल्ड का मतलब होता है शॉक. ये जो कवर कर रखा था उसने अपना मुंह, ये मिसेस हॉल के शॉक होने का रीजन नहीं था. इट वॉज द फैक्ट दैट ऑल हिज फोरहेड above his blue glasses was covered by a white bandage and that another covered his ears, leaving not a scrap of his face exposed excepting only his pink peaked nose. मिसेस हॉल इसलिए शॉक्ड हुई थी कि जो भी उसका पूरा फोरहेड था, अब उसने अपनी आईज पे ब्लू ग्लासेस पहने हुए थे एंड जो उसके ऊपर का जितना भी फोरहेड था वो उसने वाइट बैंडेज से कवर किया हुआ था. ओके, उसके ईयर्स एंड एवरीथिंग वाज कवर्ड विद वाइट बैंडेज. एक भी फेस का पार्ट उसका नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी पिंक पीक्ड नोज दिख रही थी. इट वाज ब्राइट पिंक एंड शाइनी जस्ट एज इट हैड बीन एट फर्स्ट. उसकी जो नोज थी वो ब्राइट पिंक एंड बहुत ही ज्यादा शाइनी थी. ही वोर अ डार्क ब्राउन वेलवेट जैकेट विद अ हाई ब्लैक लाइनन लाइंड कॉलर टर्न्ड अप अबाउट हिज नेक. स्ट्रेंजर ने डार्क ब्राउन वेलवेट कलर की जैकेट पहनी हुई थी, ठीक है, विद अ हाई ब्लैक लाइंड कॉलर, जिसका कॉलर पूरा उसकी गर्दन तक आ रहा था. इट वाज अ हाई ब्लैक लिनन लाइन कॉलर. The thick black hair escaping as it could below and between the cross bandages projected in curious tails and horns, giving him the strangest appearance conceivable. उसके जो हेयर्स थे वो बैंडेजेस के बीच में से निकल रहे थे एंड वो बहुत ही ज्यादा उसको स्ट्रेंज लुक दे रहे थे. नाउ हियर द मीनिंग ऑफ कंसीवेबल मीन्स टू इमेजिन. ओके, जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा स्ट्रेंज अपीयरेंस उस मैन की थी. This muffled and bandaged head was so unlike what she had anticipated that for a moment she was rigid. So यहाँ पे anticipated का मतलब होता है to expect and rigid का मतलब होता है not able to move. तो बैंडेज से पूरा लपेटा हुआ हेड देखकर मिसेस हॉल इतनी ज़्यादा शॉक हो गई कि उन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो एक इंसान को ऐसे भी देख सकती हैं. इतनी ज़्यादा शॉक हो गई कि वो एक पल को हिल भी नहीं पाई अपनी जगह से. He did not remove the serviette but remained holding it as she saw now with a brown gloved hand and regarding her with his inscrutable blue glasses. एंड मिसेस हॉल ने नोटिस किया कि उसने अपने मुंह से कपड़ा अभी तक नहीं हटाया है. अभी तक उसने अपने हाथों में जो ग्लव्स पहने हुए हैं उससे उस कपड़े को पकड़ के रखा हुआ है एंड ब्लू ग्लासेस पहने हुए हैं. लीव द हैट, ही सेड, स्पीकिंग वेरी डिस्टिंक्टली थ्रू द वाइट क्लोथ. उसने बहुत ही ज्यादा क्लियरली साफ अक्षरों में बोला कि लीव द हैट, मेरी हैट को छोड़ दो. यहाँ पे डिस्टिंक्टली का मतलब है वेरी क्लियरली, किसी भी चीज को बहुत क्लियरली बोल देना.
Her nerves began to recover from the shock they had received. She placed the hat on the chair again by the fire. I didn't know, sir, she began that, and she stopped embarrassed. वो जो शॉक में चली गई थी मिसेस हॉल, वो अब उससे रिकवर होना शुरू करती हैं एंड उसकी हैट को दोबारा से चेयर पे रख देती हैं. वो कुछ बोलना शुरू करती हैं कि सर मुझे नहीं पता था, बट फिर खुद ही एम्बैरस होके चुप हो जाती हैं. Thank you, he said drily, glancing from her to the door and then at her again. यहाँ पे drily का मतलब है quickly. Glancing from her to the door and then at her again. जो वो stranger है वो जल्दी से उसको thank you बोलता है and then Mrs. Hall को देखते हैं and then door को देखते हैं. I'll have them nicely dried, sir, at once, she said, and carries his clothes out of the room. वो स्ट्रेंजर के कपड़े उठा के लेके जाती हैं एंड बोलती हैं कि सर मैं इसे अच्छे से सुखा के वापस ले आऊंगी. शी ग्लैंस्ड एट हिज वाइट स्वेटेड हेड एंड ब्लू गॉगल्स अगेन एज शी वाज गोइंग आउट ऑफ द डोर. वो दोबारा से वाइट स्वेटेड का मतलब जो बैंडेज से पूरी तरह से ढका हुआ है, और ब्लू गॉगल्स को दोबारा से स्टेयर करती हैं, दोबारा से देखती हैं. बट हिज नैपकिन वाज स्टिल इन फ्रंट ऑफ हिज फेस. बट जो उन्होंने नैपकिन रखा हुआ था, जो स्ट्रेंजर ने अपने मुंह के ऊपर नैपकिन रखा था, वो अभी तक उसके फेस पर ही है. शी शिवर्ड अ लिटिल एज शी क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हर. यहाँ पे शिवर्ड का मतलब होता है कांपना, ठीक है, या तो डर के या फिर शॉक में. वो जैसे ही डोर को क्लोज करती हैं वो हल्का सा शिवर करती हैं एंड हर फेस वाज eloquent of her surprise and perplexity. Now the meaning of eloquent here is express and perplexity का मतलब होता है confused. तो जैसे ही मिसेस हॉल ने दरवाज़ा बंद किया वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी एंड ये उनके चेहरे से बयां हो रहा था, उनके चेहरे पे एक्सप्रेस हो रहा था. बहुत ही ज़्यादा वो शॉक में थी, सरप्राइज थी एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी कि उन्होंने ये क्या देखा. आई नेवर, शी विस्पर्ड. उन्होंने धीरे से बोला कि मैंने कभी नहीं. वहाँ पे छोटे छोटे से लफ्ज उनके मुंह से निकल रहे थे बट वो कुछ भी पूरी तरीके से नहीं कह पा रही थी. शी वेंट क्वाइट सॉफ्टली टू द किचन एंड वाज too preoccupied to ask Millie what she was messing about with now when she got there. जब मिसेस हॉल किचन में पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा अपने ही सोच में डूबी हुई थी. जो उन्होंने जस्ट देखा कि उनका ध्यान मिली पर गया ही नहीं कि वो उससे पूछ पाए कि अब मिली क्या कर रही है. So guys, this was all about the first part of this chapter. फर्स्ट चैप्टर हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एंड सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.